श्रावण मास का हर दिन किसी न किसी व्रत, तप और देवी देवताओं की आराधना को समर्पित है। आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की वह पावन कथा जो नारी जीवन में सौभाग्य, संतान और सुख समृद्धि को स्थिर करती है। यह कथा न केवल एक व्रत का महात्म्य बताती है, बल्कि भक्ति, विश्वास और पति पत्नी के पवित्र बंधन की अमर मिसाल भी है। आइए श्रवण करें मंगला गौरी व्रत कथा, जैसा कि स्वयं भगवान शिव ने सनत कुमार को सुनाई थी। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही फलदायक व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है मंगला गौरी व्रत। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे कभी भी वैधव्य पति की मृत्यु का दुख नहीं झेलना पड़ता। इस व्रत को विवाह के बाद कम से कम 5 वर्षों तक करना चाहिए। यह श्रावण मास के पहले मंगलवार से आरंभ होता है। व्रत की विधि इस प्रकार है। केले के खंभों से सुंदर मंडप सजाकर उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें, सोने या किसी अन्य धातु की। देवी को 16 तरह के फूल, 16 दूर्वा, घास, 16 चावल के दाने और 16 चने की दाल से पूजें। 16 दीपक जलाकर पूजा करें और दही भात का भोग लगाएं। देवी के पास एक सिल और लोढ़ा, पत्थर से पीसने वाला औजार भी रखें। 5 वर्षों के अनुष्ठान के बाद उद्यापन करना चाहिए, जिसमें सोने या चांदी की मंगला गौरी, माता की मूर्ति, चांदी की सिल लोढ़ा, वस्त्र, ओढ़नी आदि के साथ माता को वायन अर्पित किया जाता है और 16 सुहागिनों को भोजन कराया जाता है। जो स्त्री यह व्रत करती है उसका सौभाग्य 7 जन्मों तक बना रहता है। अब कथा सुनिए। प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नाम के एक ज्ञानी राजा थे। वे संतानहीन थे। उन्होंने देवी की भक्ति में तप किया। देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और वर मांगने को कहा। राजा ने गुणवान पुत्र की इच्छा प्रकट की, लेकिन देवी ने कहा, अगर गुणवान पुत्र चाहिए तो वह सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजा ने यह स्वीकार किया। देवी ने उन्हें मंदिर के बाहर आम का फल खिलाने को कहा। फल खाने के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया चिरायु। जब चिरायु की 16वीं वर्षगांठ निकट आई, माता पिता चिंतित हो गए और उन्होंने उसे काशी भेज दिया मामा के साथ। मार्ग में वे आनंद नगर पहुंचे, जहां की राजकुमारी का नाम था मंगला गौरी, जो अत्यंत रूपवती और संस्कारी थी। उसी दिन उसका विवाह तय था। सहेलियों के साथ खेलते समय एक सहेली ने मजाक में कहा, तू रांडा विधवा बनेगी। मंगला गौरी ने उत्तर दिया, मेरे घर ऐसा नहीं होता। मैंने मंगला गौरी व्रत किया है। मेरे द्वारा वर के सिर पर पड़े अक्षत चिरंजीवी बना देंगे। उधर जब विवाह का समय आया तो दूल्हा बदसूरत और बहरा निकला। बारातियों ने चालाकी से चिरायु को वर बना दिया। विवाह हो गया। रात को जब दंपति शिव पार्वती के सम्मुख शयन कर रहे थे तो काल सर्प बनकर वहां प्रकट हुआ। मंगला गौरी ने डरकर भी साहस दिखाया। सर्प की पूजा की, दूध पिलाया और प्रार्थना की, मेरे पति की रक्षा करो, मैं जीवन भर व्रत करूंगी। सर्प कमंडलू में समा गया। मंगला गौरी ने उसका मुंह अपनी ओढ़नी से बांध दिया। सुबह चिरायु उठे तो भूख लगी। रात को उन्होंने एक अंगूठी और हार दिया था जो प्रमाण बने। जब असली दूल्हा सुकेतु वहां पहुंचा तो मंगला गौरी ने कई चिन्हों द्वारा साबित किया कि उसका पति चिरायु ही है। सब आश्चर्यचकित रह गए। 1 साल बाद चिरायु और मामा फिर आनंद नगर लौटे। मंगला गौरी ने खिड़की से उन्हें देखा और पहचान लिया। पुनः विधि पूर्वक विवाह हुआ और राजा ने उन्हें उपहारों सहित विदा किया। चिरायु जब अपने नगर पहुंचा, माता पिता ने उसे पहचान कर गले लगाया। मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। भगवान शिव ने कहा, जो भी स्त्री मंगला गौरी व्रत को करती है, सुनती है या सुनाती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार स्कंद पुराण के श्रावण महात्म्य में मंगला गौरी व्रत नामक अध्याय पूर्ण हुआ। जो कोई इसका व्रत करता है, कथा सुनता या प्रचार करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आपको यह कथा भावभीनी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। श्रावण मास की और भी दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली पावन कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय मंगला गौरी माता।